Hello, dear students. I am Mukesh Bharti, and today I'm going to discuss two very important concept of macroeconomics, which is related to national income or GDP. Okay, so the two topics that we have for today is real GDP. Okay, पहला टॉपिक आपके लिए क्या स्टूडेंट्स रियल जीडीपी which is also called GDP at constant prices. ये पॉइंट याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट आज हमें पढ़ना क्या है, रियल जीडीपी, और रियल जीडीपी को ही एक और नाम से जाना जाता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। ये क्यों बोला जाता है ये आगे मैं डिस्कस करूंगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है स्टूडेंट्स वो है नॉमिनल जीडीपी। ओके, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड जीडीपी एट करेंट प्राइसेस। ओके, तो दो कॉन्सेप्ट हो गया, एक रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट हो गया जिसे आप जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कहते हो, एक नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट हो गया जिसे जीडीपी एट करेंट प्राइस कहते हैं। बट बच्चों सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक और मैं बता देना चाहता हूं, कभी कभी जीडीपी की जगह पे नेशनल इनकम वर्ड रहेगा। ओके, क्या रहेगा, नेशनल इनकम, मतलब रियल नेशनल इनकम, और एक आपका हो जाएगा यहां पे रहेगा नॉमिनल नेशनल इनकम। ओके, तो यहाँ पे देखो मेनली क्या कॉन्सेप्ट है। देखो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का जो भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, सेम अगर नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट होगा तो आप सिर्फ क्या करना, जीडीपी की जगह पे नेशनल इनकम वर्ड का यूज करना। यहाँ भी जीडीपी की जगह पे क्या यूज करोगे, आप नेशनल इनकम का यूज करोगे। यहाँ जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस है तो हो जाएगा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। यहाँ जीडीपी एट करेंट प्राइसेस है तो यहाँ हो जाएगा नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस। फर्क क्या होता है बच्चों, देखो जीडीपी में डी वर्ड होता है तो इसके डेफिनेशन सेम डेफिनेशन रहेगा, बट डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जब नेशनल इनकम वर्ड यूज करेंगे तो नेशनल इनकम के वर्ड में क्या डिफरेंस हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। नेशनल वर्ड का हो गया तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने वाला कौन होना चाहिए, नॉर्मल रेसिडेंट। और जब डोमेस्टिक वर्ड का यूज हो गया तो इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कहाँ होना चाहिए, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए। तो जीडीपी रहेगा तो डेफिनेशन में डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन होना चाहिए। नेशनल इनकम रहेगा तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कौन करेगा, नॉर्मल रेजिडेंट करेगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, या तो आप रियल जीडीपी बोलो या रियल नेशनल इनकम बोलो। यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी की बात होगी, वहां पे नॉर्मल रेजिडेंट का बात होगा। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बोलो या नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस बोलो, नॉमिनल जीडीपी बोलो या नॉमिनल नेशनल इनकम बोलो, जीडीपी एट करेंट प्राइस बोलो या नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस बोलो। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे सिंपली हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, रियल जीडीपी या रियल नेशनल इनकम, नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल नेशनल इनकम। तो जीडीपी और नेशनल इनकम का वर्ड आएगा तो याद रखना है कि एक में जहां पे डी लगा हुआ है, जीडीपी में डी लगा हुआ है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा, और नेशनल वर्ड लगा हुआ है इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने वाला कौन होगा, नॉर्मल रेसिडेंट होगा। ओके, तो इसी एक बेसिक जानकारी के साथ हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। तो हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं, या रियल नेशनल इनकम या नॉमिनल नेशनल इनकम की बात करते हैं, तो सबसे पहले उसमें दो ईयर का बात किया जाता है स्टूडेंट्स। ओके, एक होता है आपका करंट ईयर, ओके, और एक होता है आपका बेस ईयर। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। करंट ईयर मींस दैट ईयर फॉर विच जीडीपी इज कैलकुलेटेड। ओके, फॉर एग्जांपल मान के चलो हमने 2019-20 का हमें रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है, तो जिस ईयर का आपको जीडीपी कैलकुलेट करना है, जिस ईयर के नेशनल इनकम के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, है ना, वो आपका क्या है, करंट ईयर। तो मान लो 2019-20 के जीडीपी हमें निकालने हैं, या 2019-20 के रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी के बारे में हमें समझना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करंट ईयर। ओके, तो करंट ईयर का जो प्राइस रहेगा स्टूडेंट, उसे हम नॉर्मली करंट प्राइसेस बोलते हैं, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, P1 से। और करंट ईयर का जो क्वांटिटी होता है स्टूडेंट, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, Q1 से। ओके, तो जहां 1 लगा रहेगा इसका मतलब करंट ईयर, तो ये करंट ईयर का प्राइस हो गया और ये करंट ईयर का क्वांटिटी हो गया। करंट ईयर क्या होता है, तो
current year is the year for which GDP has to be calculated. It is the year of study of national income. Okay, तो जिस ईयर के नेशनल इनकम या जिस ईयर के जीडीपी के बारे में आपको कैलकुलेशन करना है या जानकारी लेना है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ, 2019-20 को मैं करंट ईयर के फॉर्म में लेने वाला हूँ, यानी 2019-20 के ही जीडीपी के बारे में हमें जानकारी लेना है, कैलकुलेशन करना है। ओके, और तो 2019-20 का जो प्राइस होगा उसे करंट प्राइस बोलेंगे P1, और 2019-20 का जो क्वांटिटी होगा उसे हम करंट ईयर क्वांटिटी को Q1 से डोनेट करेंगे। अब आपके पास आ गया स्टूडेंट बेस ईयर, है ना। सबसे पहले समझना है कि बेस ईयर क्या होता है। तो बेस ईयर को बोलते हैं द ईयर ऑफ रेफरेंस, द ईयर ऑफ रेफरेंस, है ना। यानी करंट ईयर को, ये जो आपका करंट ईयर है, करंट ईयर को किस ईयर के रेफरेंस में आप स्टडी कर रहे हो, किस ईयर के रेफरेंस में स्टडी कर रहे हो, या करंट ईयर के क्वांटिटी को, प्रोडक्शन को आप किस ईयर के प्रोडक्शन से कंपेयर कर रहे हो। तो बेस ईयर एक ईयर ऑफ रेफरेंस हो गया, द बेस ईयर ऑफ कंपैरिजन हो गया, whose prices are used to measure the real GDP of current year। ओके, तो याद रखना करंट ईयर का जब आप रियल जीडीपी निकालेंगे, आगे मैं सारा एग्जांपल लेने वाला हूं, तो करंट ईयर के रियल जीडीपी में आप बेस ईयर के प्राइस को यूज करते हो, बेस ईयर के प्राइस को यूज करके आप करंट ईयर का रियल जीडीपी निकालते हो। तो सिंपली याद रखना है कि बेस ईयर क्या होता है। बेस ईयर का मतलब हो गया ईयर ऑफ रेफरेंस, ईयर ऑफ कंपैरिजन, है ना। जिस ईयर के प्राइसेस को हम यूज करते हैं करंट ईयर के रियल जीडीपी को निकालने के लिए, या सिंपली बोलेंगे जिस ईयर के हम प्राइस या क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं करंट ईयर के प्राइस और क्वांटिटी से। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बेस ईयर क्या लेने वाले हैं, 2011-12। एक पॉइंट और याद रखना, नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम निकालना तो ये गवर्नमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो ये जो बेस ईयर जो डिसाइड करती है, वो भी कौन, बेस ईयर डिसाइड करने वाला कौन होता है, गवर्नमेंट होता है। ओके, और अभी जो करंट में जो बेस ईयर चल रहा है स्टूडेंट, वो क्या चल रहा है, 2011-12 चल रहा है। यानी करंट ईयर अभी मान लो 2019-20 को करंट ईयर लिए हैं, तो अगर बेस ईयर देखना होगा तो हम क्या देखेंगे, 2011-12। अगर अपने मन से लेना चाहे तो कोई भी ले सकते हैं, बट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बेस ईयर क्या चल रहा है, 2011-12। तो बेस ईयर का जो प्राइस होता है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्राइसेस बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं P0 से। और जो बेस ईयर का जो क्वांटिटी होता है स्टूडेंट्स, उससे हम किससे डिनोट करते हैं, Q0 से, है ना। यानी सिंपल सा मतलब हो गया, अगर P1 है और Q1 है, तो ये कहीं ना कहीं करंट ईयर के क्वांटिटी की बात कर रहा है, करंट ईयर के प्राइस की बात कर रहा है, और ये करंट ईयर के क्वांटिटी की बात कर रहा है। ओके, और अगर P0 है, Q0 है, तो कहीं ना कहीं ये बेस ईयर के प्राइस की बात कर रहा है और बेस ईयर के क्वांटिटी की बात कर रहा है। तो आपको पता चल गया होगा करंट ईयर का मतलब क्या होता है। तो करंट ईयर का मतलब जिस ईयर का आपको जीडीपी या नेशनल इनकम निकालना है, और बेस ईयर का मतलब हो गया वो ईयर ऑफ कंपैरिजन या ईयर ऑफ रेफरेंस, आप वो ईयर जिस ईयर से आप कंपेयर करते हैं करंट ईयर के प्रोडक्शन को, या जिस ईयर के प्राइस को यूज करके आप करंट ईयर के रियल जीडीपी को आप निकालते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया। ओके, करंट ईयर का प्राइस P1, करंट ईयर का क्वांटिटी Q1, बेस ईयर का प्राइस P0 और बेस ईयर का क्वांटिटी Q0। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट क्या करेंगे, नॉमिनल जीडीपी स्टार्ट करेंगे, नॉमिनल जीडीपी। ओके, तो ये मैंने बता दिया कि नॉमिनल जीडीपी को और किस नाम से जानते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइसेस। ओके, ये क्यों बोलते हैं मैं बताता हूं। ओके, तो नॉमिनल जीडीपी के बारे में आप डिटेल्स में समझना। ओके, कभी कभी नॉमिनल जीडीपी की जगह पे क्या रहेगा स्टूडेंट, नॉमिनल जीडीपी की जगह पे क्या रह सकता है, नॉमिनल नेशनल इनकम भी रह सकता है। ओके, तो क्या डिफरेंस होगा नॉमिनल जीडीपी में या नॉमिनल इनकम में, तो सिर्फ डेफिनेशन का एक वर्ड का डिफरेंस होता है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले इसका हम देखते हैं डेफिनेशन, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी। ओके, तो सबसे नॉमिनल वर्ड को बाद में, सबसे पहले आप जीडीपी को डिफाइन करोगे। ओके, व्हाट इज जीडीपी,
तो इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो सबसे पहले जीडीपी को डिफाइन कर दिया। तो जीडीपी में देखो क्या वर्ड लगा हुआ है, डी लगा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किस में देखने वाले हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हमें डोमेस्टिक टेरिटरी में देखना है। ओके, यहीं पे स्टूडेंट्स अगर नेशनल इनकम रहता है, नॉमिनल नेशनल इनकम, तो सबसे पहले आप नेशनल इनकम को डिफाइन कर देते, उसमें क्या हो जाता, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई, वहां पे क्या लग जाता, बाई नॉर्मल रेसिडेंट्स। नेशनल इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड का यूज नहीं करोगे, इसका यूज करोगे नॉर्मल रेसिडेंट, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसीलिए मैं बताता चल रहा हूं कि नॉमिनल जीडीपी बोलो या नॉमिनल नेशनल इनकम। तो पहले तो आपने किसको डिफाइन कर दिया, जीडीपी को डिफाइन कर दिया। अब नॉमिनल का मतलब क्या हुआ, इधर देखिए, मेजर्ड एट द प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर, यानी करंट ईयर के प्राइस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, करंट ईयर के प्राइस को क्या बोलते हैं, तो उसको हम नॉर्मली करंट प्राइसेस बोलते हैं। तो अगर नॉमिनल का, नॉमिनल वर्ड का मतलब क्या हो गया कि जीडीपी आप कैलकुलेट करोगे तो कौन से प्राइस पे कैलकुलेट करोगे, करंट ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट करोगे। तो डेफिनेशन बहुत इजी है, पहले आप जीडीपी को डिफाइन कर दिया, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन वन फाइनेंशियल ईयर। और नॉमिनल में क्या आगे ऐड कर दोगे, है ना, ये वाला ऐड कर दोगे, मेजर्ड एट द प्राइसेस ऑफ करंट ईयर, यानी करंट प्राइसेस, यानी वो जीडीपी जिसका कैलकुलेशन करंट ईयर के प्राइस पे होता है उसे हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, है ना। यहां आगे और करके एक और डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ कि व्हेन द जीडीपी ऑफ अ कंट्री, है ना, इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइसेस इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। बहुत आसान हो गया, यानी पहला जीडीपी हो गया कि जब जीडीपी का कैलकुलेशन करंट ईयर प्राइसेस पे होता है तो उसे क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। सिंपल सा लॉजिक हो गया। तो नॉमिनल जीडीपी, पहले जीडीपी को आप डिफाइन करो, नॉमिनल के लिए करंट ईयर प्राइस हो गया। तो जब जीडीपी का कैलकुलेशन करंट ईयर प्राइस पे होता है तो उसे क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। ओके, तो नॉमिनल जीडीपी को आप मेजर कैसे करते हो स्टूडेंट्स, ओके, तो इसको मेजर करने के लिए क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर लेते हो, यानी करंट ईयर, जैसे मान लो एग्जांपल में मैंने करंट ईयर किसको लिया था, 2019-20, ये हमारा करंट ईयर है, यानी जिस ईयर का आप रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी निकालना चाहते हो। तो क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर यानी 2019-20 में जो आप प्रोडक्शन करोगे क्वांटिटी का वो हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, प्राइस ऑफ करंट ईयर। देखो, प्राइस ऑफ करंट ईयर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका सिंपल मतलब ये क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल वर्ड का मतलब ही यहां किससे हो गया कि करंट ईयर प्राइस से आप जीडीपी फाइंड आउट कर रहे हो। ओके, तो देखो इसका डेफिनेशन बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू Q1 इंटू P1। Q1 का मतलब करंट ईयर का क्वांटिटी, क्वांटिटी भी करंट ईयर का रहेगा और प्राइस भी क्या रहेगा, करंट ईयर का ही रहेगा। तो ये हो गया नॉमिनल जीडीपी। ओके, तो अगर यही स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉमिनल नेशनल इनकम रहेगा तो उसका भी डेफिनेशन Q1 ही रहेगा, P1 ही रहेगा। सिर्फ डेफिनेशन में फर्क आ जाता है कि नेशनल इनकम रहेगा तो बाई नॉर्मल रेसिडेंट आप डेफिनेशन में ऐड कर दोगे। ओके, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओके, अब देखो, अब इसके बारे में याद रखो स्टूडेंट्स कि नॉमिनल जीडीपी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट है कि नॉमिनल जीडीपी को एक और नाम से जाना जाता है और उसे क्या बोलते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइसेस। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि नॉमिनल जीडीपी का मतलब ही होता है कि जब जीडीपी का कैलकुलेशन हम किस पे करते हैं, करंट ईयर के प्राइस पे करते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि नॉमिनल जीडीपी को आप क्या बोलते हो, जीडीपी एट करेंट प्राइसेस। अगर यही रहता कि नॉमिनल नेशनल इनकम तो हम बोलते इट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस। जीडीपी की जगह पे नेशनल इनकम वर्ड का यूज करोगे। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या स्टूडेंट्स, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो नॉमिनल जीडीपी होता है ना, दैट इज नॉट अ बेटर इंडिकेटर। ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं होता है नेशनल इनकम या इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाने के लिए। ओके, क्यों नहीं होता है वो आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा। इट इज नॉट अ बेटर इंडिकेटर, नॉमिनल जीडीपी इज नॉट अ बेटर इंडिकेटर
ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं होता है, या कह सकते हो इट डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए भी ये बेटर इंडिकेटर भी नहीं होता है, या इकोनॉमिक ग्रोथ के ट्रू पिक्चर को, एग्जैक्ट पिक्चर को नहीं शो करता है। एंड व्हाई डज इट नॉट शो द ट्रू पिक्चर, ये मैं आगे बताने वाला हूं आपको, ओके, ऑफ एन इकोनॉमी, है ना। तो नॉर्मली रीजन समझ लेते हैं कि क्यों ये बेटर इंडिकेटर नहीं है, या क्यों ये इकोनॉमिक ग्रोथ के ट्रू पिक्चर को शो नहीं करता। तो उसका रीजन सिंपली है कि इट में चेंज, जो नॉमिनल जीडीपी है दैट में चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल विदाउट एनी चेंज इन फिजिकल आउटपुट। इसका सिंपल रीजन है कि नॉमिनल जीडीपी बच्चों चेंज कर सकता है, किसकी वजह से, चेंज इन प्राइस लेवल की वजह से, जबकि फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज ना हो। ओके, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट सिर्फ प्राइस में चेंज होने के कारण नॉमिनल जीडीपी में चेंज आ रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, इसलिए ये ट्रू पिक्चर शो नहीं करता। ये और मैं आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा। ओके, इस वजह से क्या होता है, इट में गिव अ मिसलीडिंग पिक्चर। मिसलीडिंग पिक्चर मतलब सही पिक्चर नहीं शो करेगा, एक मिसलीडिंग पिक्चर शो कर सकता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का, है ना, क्योंकि प्राइस कभी भी बढ़ सकता है, तो प्राइस बढ़ने से नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगा, प्राइस कभी भी घट सकता है, तो प्राइस घटने से नॉमिनल जीडीपी घट जाएगा। यानी प्राइस के बढ़ने से और प्राइस के घटने से हमारा नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और इसलिए ये मिसलीडिंग पिक्चर को शो करता है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज नहीं भी आएगा, तो सिर्फ प्राइस में घटने बढ़ने के कारण नॉमिनल जीडीपी घट बढ़ जाएगा, जबकि हमारा रियल इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटी में इंक्रीज को शो करता है। सिंपली तो दो पॉइंट क्लियर रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एट करंट प्राइस भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या रखना है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ का बेटर इंडिकेटर या ट्रू पिक्चर नहीं शो करता है, बेटर इंडिकेटर नहीं होता है, और उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि इसमें फिजिकल क्वांटिटी में बिना चेंज हुए सिर्फ प्राइस में चेंज होने के कारण नॉमिनल जीडीपी चेंज हो जाता है। और यही रीजन है कि ये मिसलीडिंग पिक्चर शो करता है, क्योंकि प्राइस घटेगा बढ़ेगा तो नॉमिनल जीडीपी घट बढ़ जाएगा, क्वांटिटी का कोई रोल ही नहीं होगा, सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज हो जाएगा, जबकि सच में जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो क्वांटिटी के ही इंक्रीज डिक्रीज पे डिपेंड करता है। क्वांटिटी बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, क्वांटिटी घटेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा, बट यहाँ पे तो भाई क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ प्राइस की वजह से ही घट बढ़ जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मिसलीडिंग पिक्चर शो करता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक देख लेते हैं कि नॉमिनल जीडीपी में चेंज आने का दो केस होता है ना। फर्स्ट केस क्या होता है, देखो फर्स्ट केस होता है कि चेंज इन नॉमिनल जीडीपी किसकी वजह से होगा, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली। यानी सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हो रहा है, सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, और प्राइस चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, आपका नॉमिनल जीडीपी चेंज हो रहा है, जबकि नो चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। ये पॉइंट याद रखना है कि फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ओके, सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है, और प्राइस में चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, नॉमिनल जीडीपी चेंज कर रहा है। पहला केस तो ये होता है। तो इस केस में भी क्या होता है, नॉट अ ट्रू पिक्चर, नॉट अ ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉट अ ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। तो इस केस में भी इकोनॉमिक ग्रोथ का ट्रू पिक्चर शो नहीं करता है। क्यों शो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है और सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है। ओके, बट याद रखना जो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, जो कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंपली होता है कि लोगों का मटेरियल वेलबींग बढ़ना, यानी गुड्स एंड जो सर्विसेज हैं, ओके, गुड्स एंड सर्विसेज का जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है प्रोडक्शन का, वो क्या होना चाहिए, बढ़ना। तो अगर क्वांटिटी यानी फिजिकल आउटपुट या फिजिकल क्वांटिटी अगर गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ता है तभी वो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। बट यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं बढ़ रहा है, उतना का उतना ही है,
सिर्फ प्राइस बढ़ने से क्या हो रहा है, नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है। और मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा, इसलिए भी ट्रू पिक्चर शो नहीं करता। दूसरा केस देखिए क्या होता है। दूसरा केस होता है हमारा नॉमिनल जीडीपी कैसे चेंज कर सकता है। तो उसमें दोनों वजह से चेंज करेगा। एक तो प्राइस में चेंज आ रहा है ना, प्राइस में चेंज आ रहा है, इसकी वजह से भी नॉमिनल जीडीपी चेंज करेगा। और साथ ही में फिजिकल आउटपुट यानी क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है, तो क्वांटिटी में चेंज आने के कारण भी इसमें चेंज आता है। तो इसमें दोनों केस है। इसमें था कि सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा था, क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा था। इसमें प्राइस में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, दोनों में चेंज आ रहा है। और इस केस में भी इट डज नॉट शो अ ट्रू पिक्चर, है ना। इस केस में भी ये ट्रू पिक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ का नहीं शो करता है। अब आप क्वेश्चन पूछोगे स्टूडेंट्स, ओके, कि सर यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी नहीं बढ़ रहा था तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि सिर्फ प्राइस के कारण बढ़ जा रहा है। बट यहाँ पे तो फिजिकल आउटपुट में चेंज आ रहा है, फिजिकल आउटपुट अगर इंक्रीज कर रहा है, तो फिजिकल आउटपुट इंक्रीज कर रहा है तो नॉमिनल जीडीपी भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं। तो बच्चे यहाँ पे देखो, फिजिकल आउटपुट भी इंक्रीज कर रहा है, प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है, और दोनों इसके इंक्रीज और इसके इंक्रीज दोनों के कारण हमारा नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज कर रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि फिजिकल आउटपुट हमारा बढ़ रहा है। बट ये ट्रू पिक्चर, एग्जैक्ट पिक्चर नहीं शो करेगा। वो क्यों नहीं शो करेगा, ये मैं अगले स्लाइड में आपको बताता हूं। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। ओके, इस एग्जाम्पल में हमें क्या देखना है कि हमने एग्जाम्पल लिया है, ये हमारा 2011-12 है। ये एक तरीके से बेस ईयर है स्टूडेंट्स, है ना। ये 2011-12 का डाटा है। और ये हमारा करंट ईयर है, यानी जिस ईयर के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, है ना, ये आपका करंट ईयर है। ओके, तो अब इसमें देखो, मान के चलो अभी 2019-20 को भूल जाओ, अभी 2011-12 में आओ, है ना। आज से मान लो 8-9 साल पहले की बात करते हैं। तो ये मान के चलो कि 2011-12 में कितने क्वांटिटी का प्रोडक्शन हुआ। तो आप देख रहे हो कि 100 क्वांटिटी का प्रोडक्शन हुआ, मान के चलो फॉर एग्जांपल। ये ऐसे ही आपको समझाने के लिए मैं डाटा लिया हूं, कहीं का ये रियल डाटा नहीं है। ओके, मान के चलो 2011-12 में क्वांटिटी कितना हुआ, 100 का प्रोडक्शन हुआ। और 2011-12 में प्राइस कितना है, तो प्राइस इसका स्टूडेंट्स क्या है, 10 है। याद रखना क्या है, 10 है। ओके, तो नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला मैंने बताया, जीडीपी कैसे निकलता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस निकलता है। तो क्वांटिटी 100 है, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना आ जाएगा, 1000 आ गया। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि भाई 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ, ये क्वांटिटी हो गया, ये प्राइस 10 है, तो क्वांटिटी इंटू प्राइस, मार्केट वैल्यू देखते हैं जीडीपी में, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मार्केट वैल्यू, मतलब इस 100 क्वांटिटी का टोटल मार्केट वैल्यू 1000। तो 1000 नॉमिनल जीडीपी हुआ। नॉमिनल जीडीपी किस ईयर का है, ये 2011-12 का नॉमिनल जीडीपी में मान के चलो। इस समय मान लो कि हम 2011-12 में ही हैं। ओके, तो 2011-12 में है, तो एक तरीके से ये, है ना, उस समय के लिए करंट ईयर होगा। तो नॉमिनल जीडीपी 2011-12 का कितना हो गया, 1000। ओके, तो ये एक डाटा आपके पास है। अब इसको आप भूल जाओ अभी, अब यहाँ पे आ जाओ 2019-20 में आ जाओ, जो अभी का हमारा करंट ईयर है। तो 2019-20 का मैं दो केस लिया हूं, केस 1 और केस 2। पहले केस 1 समझते हैं। ओके, मान लो कि 2011-12 यानी 9 साल बाद, अभी 2019-20 18 8-9 साल बाद क्या हो रहा है कि मान लो कि हमारे कंट्री में कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो 100 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, है ना। यहां अब देखो 2011-12 में भी कितने का प्रोडक्शन हो रहा था, 100 यूनिट्स का। अभी भी कितने का प्रोडक्शन हो रहा है, 100 यूनिट्स का। पहले प्राइस कितना था, 10, लेकिन 8-9 साल बाद जानते हो प्राइस बढ़ जाता है, तो मान लो अभी प्राइस कितना हो गया, 20। तो अभी 2019-20 का अगर नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं, मतलब क्वांटिटी इनटू प्राइस करते हैं, तो 100 इंटू 20 कितना हो गया नॉमिनल जीडीपी, 2000 हो गया। ओके, अब पहले केस को आप समझना ध्यान से। ओके, समझ में आ रहा है। तो अभी का नॉमिनल जीडीपी 2000 हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि क्वांटिटी प्रोडक्शन 100 है, लेकिन प्राइस बढ़कर कितना हो गया, पहले आपका प्राइस कितना था, 10 था, अब प्राइस कितना है, 20 है। तो प्राइस बढ़कर कितना हो गया, 20। तो अब 100 को 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है। अब पहले केस के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। पहले केस पे आ जाओ, केस 2 बाद में समझेंगे।
अब आप कंपेयर करोगे इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी फ्रॉम 1000 टू 2000। अब देखो 11-12 के नॉमिनल जीडीपी 11-12 अगर 2011-12 का नॉमिनल जीडीपी देखे तो कितना 1000, और 2019-20 का नॉमिनल जीडीपी देखोगे तो कितना है 2000, है ना, 1000 और 2000। तो देख रहे हैं कि अगर नॉमिनल जीडीपी के में चेंज देखें तो पहले 2011-12 में नॉमिनल जीडीपी 1000 था और 2019-20 में नॉमिनल जीडीपी 2000 है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ तो 1000 से 2000 हो गया, डबल हो गया, यानी कहीं ना कहीं नॉमिनल जीडीपी कितना बढ़ गया, 100% इंक्रीज कर गया। समझना ध्यान से इस बात को। तो नॉमिनल जीडीपी पहले 1000 था, अब कितना हो गया 2000 हो गया, तो इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी कितना हो गया 100% हो गया। तो अगर ऐसे आपसे कोई बोले यार कि पहले देख 1000 था हमारा नॉमिनल जीडीपी, अब 2000 है तो हमारा तो जीडीपी बढ़ गया, डबल हो गया, तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ को शो कर रहा है। क्वेश्चन समझना ध्यान से। अब क्वेश्चन है कि क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ को शो कर रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए बच्चों आप क्या देखते हो, आप देखोगे कि क्वांटिटी में कितना चेंज आया है, क्वांटिटी में कितना चेंज। तो अब क्वांटिटी को देखो, है ना, कि पहले भी 100 था 2011-12 में, और 19-20 में भी कितना है 100 है। समझना ध्यान से, यानी आप 19-20 में भी 100 है और 11-12 में भी 100 है, तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ स्टूडेंट वो 0%, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। तो देखो यहां पे मैंने लिख दिया है ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पता चलता है। ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, इंक्रीज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस, फिजिकल आउटपुट में कितना इंक्रीज हुआ। तो देख लो पहले 100 था और अभी भी 8 साल बाद भी 100 है, यानी केस 1 में इकोनॉमिक ग्रोथ देखा जाए तो 0% है। बट अगर नॉमिनल जीडीपी को अगर आप देखो, नॉमिनल जीडीपी को देखो, तो आपको कितना पता चल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ, 100% पता चल रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, तो क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करता है, तो आंसर होगा नो, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के ट्रू पिक्चर को नहीं शो करता है। ट्रू पिक्चर तो यहाँ पे है 0% है। क्यों 0% है, क्योंकि पहले भी 100 का प्रोडक्शन था और अभी भी कितना 100 का प्रोडक्शन है, तो क्वांटिटी तो हमारा बढ़ा ही नहीं। जब क्वांटिटी हमारा बढ़ा ही नहीं तो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ ही नहीं, 0% है। बट नॉमिनल जीडीपी को देखने से लग रहा है कि 100% बढ़ गया है, तो ये फॉल्स पिक्चर है, ये ट्रू पिक्चर नहीं है। कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ, लोगों के पास ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज नहीं गए क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हुआ। ये केस 1 आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ओके, अब आते हैं केस 2 पे। केस 2 को कंपेयर करो, तो केस 2 में देखो प्रोडक्शन कितने का हुआ, 200 का कितने क्वांटिटी का प्रोडक्शन हुआ, तो 200 क्वांटिटी का प्रोडक्शन हुआ। ओके, और प्राइस तो बढ़कर वही 20 हो गया। तो अब अगर कंपेयर करते हो 2011 और 12 से, ओके, अब हम लोग केस 2 को कंपेयर करते हैं। ठीक है, मैंने वो बाकी जो लाइनिंग वगैरह मैंने डिलीट कर दिया, केस 2 को, है ना। 2011-12 में देखोगे तो क्वांटिटी कितना प्रोडक्शन हुआ था 100 का। फिर केस 2 में क्वांटिटी का प्रोडक्शन कितना हो रहा है 200 का। यहाँ पे प्राइस था 10, यहाँ पे प्राइस हो गया 20। तो यहाँ अगर नॉमिनल जीडीपी देख रहे हैं बच्चों तो क्या था 100 इंटू 10 कितना हो गया 1000 का हो गया नॉमिनल जीडीपी। ओके, तो ये नॉमिनल जीडीपी 2011-12 का नॉमिनल जीडीपी हो गया 1000। ओके, अब 2019-20 में आ जाते हैं और केस 2 के देखते हैं, केस 2 को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी का प्रोडक्शन 200 हुआ, प्राइस बढ़कर कितना हो चुका था 20। तो अब अगर नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं तो कितना आ गया 4000। ओके, तो देखो अब कंपेयर करो 2011-12 का नॉमिनल जीडीपी 1000, 2019-20 का नॉमिनल जीडीपी 4000। ओके, तो अब यहाँ पे केस 2 पे आओ। अब यहाँ पे केस 2 को समझो आप ध्यान से। इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी फ्रॉम 1000 टू 4000, यानी पहले नॉमिनल जीडीपी का 8 साल पहले 11-12 में था 1000 नॉमिनल जीडीपी, ये 1000 हो गया,
और अब 2019-20 में कितना 4000 हो गया, 4000 हो गया। यानी अगर इसमें इंक्रीज पूछा जाए तो कितने का इंक्रीज हो गया, तो 1000 से 4000 300, तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ कितने का पता चल रहा है 3% का। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रू पिक्चर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ क्या यहाँ पे ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो उसको देखने के लिए पहले हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं नॉमिनल जीडीपी के अनुसार कि नॉमिनल जीडीपी कितना बढ़ गया 300% बढ़ गया। अब आप देखो ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो देखो यहाँ पे कितने का प्रोडक्शन हो रहा था स्टूडेंट, 100 का हो रहा था, ओके। और यहाँ पे कितने का प्रोडक्शन हो रहा है 200 का। तो क्वांटिटी को आप कंपेयर करो, ओके। आप क्या करोगे, क्वांटिटी को कंपेयर करो। तो यहाँ पे 100 है, ओके, और यहाँ पे कितना है 200। तो जब 100 से जब 200 हो गया क्वांटिटी, तो कितना परसेंट बढ़ा, तो डबल हो गया, यानी 100%। तो ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ कितने का हो रहा है 100% का। लेकिन नॉमिनल जीडीपी कितने का इकोनॉमिक ग्रोथ शो कर रहा है 300% का, ओके। तो क्या ये ट्रू पिक्चर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि रियल इकोनॉमिक ग्रोथ 100% का, जो कैसे पता करते हैं, क्वांटिटी में कितना चेंज, कितना परसेंट चेंज आया उससे पता करते हैं। बट नॉमिनल जीडीपी जिसमें प्राइस का भी इफेक्ट होता है, वो कितना है 300 का, हाँ 300% का। तो कहीं ना कहीं ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ है 100% का, शो कर रहा 300%, तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। तो पहले वाले केस में देखो ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ 0% और नॉमिनल जीडीपी में कितना शो करा 100%। तो ये जो एक तरफ ट्रू हो रहा है 0 और ये हो रहा है 100, तो ये 100% किसकी वजह से बढ़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस की वजह से। दूसरे केस में ट्रू में कितना हो रहा है 100%, नॉमिनल जीडीपी कितने का शो कर रहा है 300% का। तो 100 का तो ट्रू हो रहा है, लेकिन ये 300 का शो कर रहा है। तो इसमें जो 200 का, जो 200% का जो इफेक्ट होगा वो किसका होगा स्टूडेंट्स, प्राइस का। इसीलिए मैंने बताया था, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि नॉमिनल जीडीपी में, यानी अगर नॉमिनल जीडीपी हम बात करते हैं तो उसमें प्राइस इफेक्ट भी होता है, प्राइस के कारण भी इंक्रीज करता है, या प्लस क्वांटिटी के कारण भी इंक्रीज कर सकता है, पहला केस। या दूसरा केस में सिर्फ प्राइस की वजह से इंक्रीज करेगा और क्वांटिटी की वजह से इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये प्राइस इफेक्ट जो होता है नॉमिनल जीडीपी में, इसकी वजह से ये ट्रू पिक्चर शो नहीं करता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि जो नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल नेशनल इनकम है वो ट्रू पिक्चर को शो, इकोनॉमिक ग्रोथ के ट्रू पिक्चर को शो नहीं करता। अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स रियल जीडीपी में। जो सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट है वो रियल जीडीपी का है। रियल जीडीपी को क्या बोलते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस बोलते हैं, या रियल नेशनल इनकम रहेगा तो इसको बोलेंगे नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। जीडीपी नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है कि डी लगा रहेगा तो डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करेंगे, नेशनल इनकम रहेगा तो नॉर्मल रेजिडेंट की बात करेंगे। तो रियल जीडीपी में बच्चों क्या देखते हैं, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जीडीपी है, अगर यहीं पे नेशनल इनकम रहता तो यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट होता, ओके। इन अ फाइनेंशियल ईयर मेजर्ड एट, अब यहाँ पे देखो मेजर्ड एट द प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ओके। बेस ईयर के प्राइस को मैंने शुरू में बता दिया था क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्राइसेस बोलते हैं, ओके। तो याद रखना, पहले तो आप जीडीपी का डेफिनेशन दे दोगे, जीडीपी का जब एक बार डेफिनेशन दे दोगे तो रियल का मतलब बेस ईयर प्राइस पे, जीडीपी को बेस ईयर प्राइस पे आप मेजर करते हो, है ना। यानी सेकंड डेफिनेशन देख लो कि व्हेन द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइसेस, तो इसे क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी, है ना। तो यहाँ पे जीडीपी का पहला डेफिनेशन होगा, तो जीडीपी हो गया। और रियल के लिए बेस ईयर प्राइसेस पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाता है, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी, रियल जो यहाँ पे वर्ड है ना, इसका सिंपली मतलब हो गया बच्चों क्वांटिटी के टर्म्स में, इन द क्वांटिटी के टर्म, जीडीपी जो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के टर्म्स में होता है, प्राइस इफेक्ट उसमें बिल्कुल नहीं होता है, प्राइस के कारण उसमें चेंज आता ही नहीं, ओके। तो रियल जीडीपी को आप कैसे मेजर करते हो स्टूडेंट्स,
क्वांटिटी तो आप करंट ईयर का ही लोगे, क्योंकि आप करंट ईयर के ही आप जीडीपी को स्टडी कर रहे हो, तो क्वांटिटी आपका करंट ईयर का ही होगा। लेकिन जो प्राइस होगा वो करंट ईयर का प्राइस नहीं लेंगे, बल्कि हम किसका लेंगे, बेस ईयर का प्राइस लेंगे, है ना। P0 का मतलब कांस्टेंट या बेस ईयर प्राइस। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता था, क्वांटिटी भी करंट ईयर का, प्राइस भी करंट ईयर का। रियल जीडीपी में क्या होगा कि क्वांटिटी तो करंट ईयर का ही रहेगा, बट प्राइस क्या रहेगा, बेस ईयर का। यही मेन डिफरेंस होता है रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी में। ओके, ये हो गया। डेफिनेशन में भी यही एक डिफरेंस है, नॉमिनल जीडीपी में कैलकुलेटेड एट द प्राइस ऑफ करंट ईयर और रियल जीडीपी में कैलकुलेटेड एट द बेस ईयर प्राइसेस। ओके, सेम डिफरेंस है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, देखो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे आप जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, तो रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पे निकाला जाता है, कांस्टेंट प्राइस का मतलब बेस ईयर प्राइस पे निकाला जाता है, तो इसको जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस यही बोलते हैं। और यही अगर रियल नेशनल इनकम होता तो बोलते कि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस भी इसे बोला जाता है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो वहां पे नॉट अ बेटर इंडिकेटर था, यहाँ पे रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर और इट शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इकोनॉमिक ग्रोथ का ट्रू पिक्चर शो करता है। नॉमिनल जीडीपी ट्रू पिक्चर नहीं शो करता था, सिर्फ रियल जीडीपी शो करता है। क्यों शो करता है, क्योंकि जो रियल जीडीपी में जो चेंज आता है वो चेंज सिर्फ और सिर्फ फिजिकल आउटपुट में चेंज आने के कारण होता है, और इसमें किसी भी तरह का जो प्राइस इफेक्ट है ना, करेंट ईयर प्राइस के कारण जो इफेक्ट होता है वो प्राइस इफेक्ट इसमें नहीं होता है। सिर्फ फिजिकल आउटपुट, सिर्फ क्वांटिटी में चेंज की बात करता है। आपको पता है रियल इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्वांटिटी की चेंज की बात करता है, रियल जीडीपी क्वांटिटी के चेंज की बात करता है, इसलिए ये ट्रू पिक्चर शो करता है। अब इसमें देखिए साफ साफ मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टूडेंट्स कि चेंज इन रियल जीडीपी, रियल जीडीपी में जो चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू चेंज इन फिजिकल आउटपुट ओनली। फिजिकल आउटपुट मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन करंट प्राइसेस, ये इसमें प्राइस के कारण इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको आप करंट ईयर प्राइस पे कैलकुलेट ही नहीं करते हो, इसको आप बेस ईयर प्राइस पे कैलकुलेट करते हो, इसलिए करंट ईयर प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसमें जो चेंज आता है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल आउटपुट में चेंज की बात होती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी क्वांटिटी की ही चेंज की बात होती है, रियल जीडीपी में फिजिकल आउटपुट यानी क्वांटिटी की ही चेंज की बात हो रही है, इसलिए ट्रू पिक्चर शो करता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, है ना। सेम एग्जांपल है कि जैसे मान के चलो 2011-12 है ना, ये आपके लिए बेस ईयर है, और ये 2019-20 है जो करंट ईयर है। सेम पहले वाला एग्जांपल है। ओके, तो देखो हम बेस ईयर में यानी 2011-12 में देखेंगे तो नॉमिनल जीडीपी कितना होगा, Q1 इंटू P1, यानी 100 का प्रोडक्शन हो रहा है क्वांटिटी का, 10 प्राइस है, तो जीडीपी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1000 का। अब आ जाओ 2019-20 में। ओके, अब यहां आप रियल जीडी इस ईयर के रियल जीडीपी को 2011-12 के जीडीपी से आप कंपेयर करोगे, नॉमिनल जीडीपी से कंपेयर करोगे। ओके, तो देखो केस 1 में क्या है स्टूडेंट्स, केस 1 में है कि हमारा प्रोडक्शन कितने का हुआ, 8 साल बाद यानी 2019-20 में 100 का। अब यहाँ पे देखो प्राइस हम करंट ईयर का नहीं ले रहे हैं, प्राइस आप बेस ईयर का ही ले रहे हो, यानी ये वाला ही प्राइस ले रहे हो, 10 ही प्राइस ले रहे हो। रियल जीडीपी में 10 ही प्राइस लेते हैं, तो 10 प्राइस लिया तो रियल जीडीपी क्या निकल के आ गया, Q1 यानी करंट ईयर का क्वांटिटी और P0 यानी बेस ईयर का प्राइस, है ना, तो 1000 आ गया। ओके, तो यहाँ पे 1000 आ गया। अब आप कंपेयर करो केस 1 को, इंक्रीज इन रियल जीडीपी फ्रॉम 1000 टू 1000, यानी 2011-12 में भी जीडीपी कितना था, 1000 ही था। ओके, और 2019-20 में भी रियल जीडीपी कितना है, 1000 ही है, 1000 ही है। तो 1000 था, 1000 ही रह गया, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो गया, 0%। जो हमारा ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो भी इंक्रीज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड से होता है। तो देखो यहां पर क्वांटिटी का प्रोडक्शन कितना हुआ था, 100, यहां पर भी क्वांटिटी का प्रोडक्शन कितना हुआ, 100। तो अगर इसको इससे आप कंपेयर करते हो तो ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ भी कितना है, 0%। रियल जीडीपी में भी इकोनॉमिक ग्रोथ कितना दे रहा है, 0%।
तो साफ साफ पता चल रहा है ये क्या शो कर रहा है, ट्रू पिक्चर शो कर रहा है ना, कि मतलब क्वांटिटी में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वो भी 0% का, और रियल जीडीपी में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वो भी 0% का। ये तो हो गया केस 1। अब केस 2 को कंपेयर करो, है ना। पहले हमारा जीडीपी तो कितना था, 1000 था। अब मान लो क्वांटिटी हमारा बढ़कर कितना हो गया, 200। 100 से यहाँ पे 100 का प्रोडक्शन हो रहा था, यहाँ पे 200 का प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, बट यहाँ पे आप प्राइस किसका लोगे स्टूडेंट्स, प्राइस आप यहाँ पे क्या लोगे, बेस ईयर का ही लोगे, यानी 10, है ना। यहाँ पे 20 गलती से लिख दिया था, प्राइस आप बेस ईयर का ही लोगे। तो 200 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, क्योंकि प्राइस रियल जीडीपी में प्राइस हम बेस ईयर का लेते हैं, तो यहाँ भी बेस ईयर का प्राइस लिया, यहाँ भी बेस ईयर का प्राइस लिया, बट क्वांटिटी में हम देख रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, तो अब हमारा जीडीपी कितना हो गया, 2000। तो अब क्वांटिटी को अब कंपेयर करो कि इंक्रीज इन रियल जीडीपी फ्रॉम 1000 टू 2000। तो देखो यहाँ पे जीडीपी 11-12 का 1000 था, यहाँ पे हो गया 2000, तो 1000 टू 2000 यानी 100% हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ 100% हो गया। अब ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस देखो, तो यहाँ भी 100 था, है ना। यहाँ पे इसको अब इससे कंपेयर करो, तो यहाँ पे 100 का आउटपुट था, यहाँ पे 200 का आउटपुट था। तो आउटपुट के भी ग्रोथ को अगर देखते हैं तो कितना निकला, 100 टू 200 यानी डबल हो गया, यानी 100% का इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ भी 100% का है, और रियल जीडीपी कितने का शो कर रहा है, 100% का। तो कहीं ना कहीं ट्रू पिक्चर शो करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस। तो रियल जीडीपी में जितना इंक्रीज होता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ यानी क्वांटिटी में ही उतना ही इंक्रीज होता है जितना रियल जीडीपी में। इसका सिंपल मतलब हो गया कि चेंज इन रियल जीडीपी, रियल जीडीपी में कितना चेंज होता है, जितना चेंज क्वांटिटी में होता है ना। तो क्वांटिटी में चेंज को इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं, तो रियल जीडीपी भी इकोनॉमिक ग्रोथ सेम शो करेगा। तो इसलिए रियल जीडीपी में चेंज क्वांटिटी में चेंज को शो करता है, इसलिए ट्रू पिक्चर शो करता है इकोनॉमिक ग्रोथ का स्टूडेंट्स। अभी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ओके, 2018-19 में क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ था 200। ओके, 2018-19 ये हमारा करंट ईयर है स्टूडेंट्स। ओके, और 2018-19 में यानी करंट ईयर का जो प्राइस है वो 20 है। तो ये देखो, ये करंट ईयर का क्वांटिटी Q1 है, करंट ईयर का प्राइस P1 है। ओके, ये बेस ईयर हो गया, तो बेस ईयर का प्राइस कितना हो गया बच्चों, 10, जो हमने सेम एग्जांपल में जो लिया था। तो नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, प्राइस ऑफ करंट ईयर क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, तो प्राइस ऑफ करंट ईयर क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, तो 200 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4000 का नॉमिनल जीडीपी निकलेगा। रियल जीडीपी कैसे निकलेगा, तो रियल जीडीपी का क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, कि क्वांटिटी तो आप करंट ईयर का ही लोगे, यानी यहाँ पे क्वांटिटी तो आप करंट ईयर का ही लोगे, क्वांटिटी तो करंट ईयर का रहेगा, लेकिन हमारा प्राइस किसका रहेगा स्टूडेंट, नहीं रियल, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया था, रियल जीडीपी का सिंपली क्या याद रखना है कि क्वांटिटी करंट ईयर का रहेगा, लेकिन प्राइस क्या रहेगा, बेस ईयर का रहेगा। ओके, तो देखो करंट ईयर का क्वांटिटी 200 है, बेस ईयर का प्राइस 100 है, तो 200 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरीके से देख रहे हैं कि नॉमिनल जीडीपी तो 4000 आ रहा है, रियल जीडीपी 2000 आ रहा है, तो रियल जीडीपी तो ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ शो करता है। तो ये जो 2000 का जो इफेक्ट देख रहे हो, 2000 का जो एक्स्ट्रा आप देख रहे हो, रियल जीडीपी 2000 है, नॉमिनल जीडीपी 4000 है, तो ये जो 2000 बढ़ा हुआ है ना, ये इसमें क्या है, सिर्फ किसकी वजह से, ये सिर्फ प्राइस इफेक्ट है स्टूडेंट्स, है ना। ये सिर्फ प्राइस इफेक्ट के कारण बढ़ा हुआ है। ये 2000 का जो डाटा है यही मिसलीडिंग डाटा देता है, यही इकोनॉमिक ग्रोथ का ट्रू पिक्चर शो नहीं करता है, क्योंकि ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ 2000 का हो रहा है, नॉमिनल जीडीपी 4000 शो कर रहा है। तो ये 2000 का जो नॉमिनल जीडीपी बढ़ा हुआ सिर्फ किसकी वजह से, क्योंकि प्राइस पहले 10 था और अब क्या है 20 हो गया है, 20 हो गया, तो सिर्फ प्राइस बढ़ने के कारण 2000 का जो क्वांटिटी है वो जो नॉमिनल जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ साफ साफ पता चलता है नोट्स में कि नेशनल इनकम ऑफ 2018-19 करंट ईयर प्राइसेस पे 4000 है, और बेस ईयर प्राइसेस पे जो रियल जीडीपी है वो 2000 है। ओके, तो नॉमिनल जीडीपी 4000 करंट प्राइस पे, रियल जीडीपी 2000 बेस ईयर प्राइस पे। तो ये जो 2000 का डिफरेंस है, जो मैंने बताया ना 2000 से 4000, ओके, ये जो 2000 का डिफरेंस है वो रियल नहीं है, वो क्वांटिटी के टर्म नहीं है,
ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है? प्राइस की वजह से स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि रियल जो ग्रोथ होता है इकोनॉमी का, उसे हम सिर्फ और सिर्फ किससे मेजर कर सकते हैं? रियल जीडीपी या रियल नेशनल इनकम से मेजर कर सकते हैं। अब वो रियल जीडीपी, रियल नेशनल इनकम क्या होता है? वो जीडीपी, वो नेशनल इनकम जिसको आप कांस्टेंट प्राइस यानी बेस ईयर के प्राइस पे क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो ये कंक्लूजन हो गया कि रियल जीडीपी इज द बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब कुछ डिफरेंस के फॉर्म में देख लेते हैं स्टूडेंट्स, है ना। पहला हो गया बेसिस, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। तो मीनिंग में देखो, नॉमिनल जीडीपी का क्या है? ये वो जीडीपी होता है जिसको करंट ईयर प्राइस पे मेजर करते हैं। अभी मैंने बताया रियल जीडीपी क्या होता है? ये वो जीडीपी होता है जो बेस ईयर के प्राइस पे होता है। और यहीं पे अगर जीडीपी की जगह पे क्या होता बच्चों? अगर नेशनल इनकम होता तो आप क्या करते? आप यहां लिखते वो नेशनल इनकम जो करंट ईयर पे मेजर होता है, करंट प्राइस पे मेजर होता है, और वो नेशनल इनकम जो बेस ईयर के प्राइस पे मेजर होता है। तो सिर्फ जीडीपी की जगह पे क्या आप ऐड कर दोगे? नेशनल इनकम, है ना। तो कुछ भी दिया जा सकता है। दूसरा, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो नॉमिनल जीडीपी क्या है? इट इज नॉट, यहां पे क्या हो जाएगा? इट इज नॉट अ गुड टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। ये एक अच्छा टूल नहीं होता है इकोनॉमिक ग्रोथ एक कंट्री का मेजर करने के लिए। रियल जीडीपी अभी हमने देखा, इट इज अ बेटर टूल, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए बेटर टूल होता है। काउज ऑफ चेंज, ये मेन चेंज का। तो नॉमिनल जीडीपी मैंने साफ साफ बताया कि ये चेंज प्राइस की वजह से भी चेंज हो सकता है नॉमिनल जीडीपी, और क्वांटिटी की वजह से भी चेंज हो सकता है। बट रियल जीडीपी में जो चेंज होता है वो सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू द चेंज इन क्वांटिटी ओनली, ये सिर्फ क्वांटिटी की वजह से चेंज होता है, इसीलिए रियल इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करता है। कंपैरिजन की बात करें तो डिफरेंट ईयर्स के नेशनल इनकम को कंपेयर करने के लिए नॉमिनल जीडीपी को नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये सही इंडिकेटर नहीं होता है। और जनरली रियल जीडीपी को ही डिफरेंट ईयर्स के नेशनल इनकम कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। कैलकुलेशन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? P1 इंटू Q1, करंट ईयर का क्वांटिटी करंट ईयर के प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं। रियल जीडीपी में क्या होता है कि कांस्टेंट प्राइस, प्राइस तो बेस ईयर का होता है, बट क्वांटिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? करंट ईयर का होता है। नेम, इसे आप क्या कहते हो स्टूडेंट? जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोलते हो। जीडीपी एट, इसे रियल जीडीपी को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बोलते हो। तो याद रखना है, इसी डिफरेंस के साथ नेशनल इनकम अगर रहे तो जहां जहां आप जीडीपी वर्ड यूज कर रहे हो वहां वहां आप क्या यूज कर लोगे? नेशनल इनकम वर्ड यूज कर लोगे। ओके, तो नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम में भी डिफरेंस ये हो जाएगा। अब आता है कि हमारा बेटर इंडिकेटर कौन है? तो ये साफ साफ हमने डिस्कस कर लिया है कि बेटर इंडिकेटर नॉमिनल जीडीपी है तो या रियल जीडीपी है। तो इसका आंसर क्या होगा? रियल जीडीपी इज द बेटर इंडिकेटर। क्यों बेटर इंडिकेटर है? उसका रीजन क्या है? तो पहला रीजन है क्योंकि जो रियल जीडीपी इंक्रीज होता है वो सिर्फ किसकी वजह से? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। कि इसका क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज, यानी क्वांटिटी अगर बढ़ेगा तभी रियल जीडीपी भी क्या होगा? बढ़ेगा। इट मीन्स व्हाट? दैट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन फिजिकल आउटपुट। इन रियल जीडीपी सिर्फ फिजिकल आउटपुट में चेंज के कारण अफेक्टेड होता है, बट नॉमिनल जीडीपी, है ना, अगर फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा फिर भी हमारा नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकता है। किसकी वजह से? चेंज इन प्राइस की वजह से। तो इसमें प्राइस इफेक्ट होता है, इसमें रियल जीडीपी में प्राइस इफेक्ट नहीं होता है। इसी वजह से नॉमिनल जीडीपी का अच्छा इंडिकेटर नहीं है और रियल जीडीपी का अच्छा इंडिकेटर। दूसरा रीजन, रियल जीडीपी को ही अच्छी तरीके से यूज किया जाता है, ज्यादा यूज किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए डिफरेंट ईयर के प्रोडक्शन को, डिफरेंट ईयर के नेशनल इनकम को कंपेयर करने के लिए रियल जीडीपी को यूज करते हैं, ना कि नॉमिनल जीडीपी को यूज करते हैं। थर्ड में क्या है? रियल जीडीपी फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस अक्रॉस ऑल कंट्री, यानी इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग कंट्री के जीडीपी या नेशनल इनकम को कंपेयर करना होता है, तो उसमें हम रियल जीडीपी का ही यूज करते हैं, है ना। उसमें हम नॉमिनल जीडीपी का यूज नहीं करते हैं। तो ये तीन रीजन है बच्चों जिसकी वजह से क्या है, रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ देन दैट ऑफ नॉमिनल जीडीपी। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा समाप्त होता है बच्चों। मैंने पूरी तरीके से कोशिश किया कि आपको नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी या नॉमिनल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम का डिफरेंस बता सकूं। अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आगे मैं अगर कोई वीडियो बनाता हूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, लव योर स्टडी
and get success in your life. Thank you very much, students.